वीडियो में हम मोशन के टॉपिक को कवर करेंगे और उसके क्वेश्चन को देखेंगे जो रेलवे में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किसी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है। यहाँ कोई वस्तु है तो किसी वस्तु की जो है मैक्सिमम चाल कितनी हो सकती है, तो बताइए। अनंत 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, या 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कितनी हो सकती है? ऑप्शन नंबर डी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे थोड़ा सा मोशन टॉपिक को कवर करते हैं। इसमें क्या है, डिस्टेंस। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले तो यही बनता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस ये होती है कि हम कहीं पर ट्रैवल करते हैं तो हमारी जो टोटल दूरी है वो हमारी क्या होती है, डिस्टेंस होती है, और जो उसकी शॉर्टर डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ए टॉपिक से चलना किसी ने प्रारंभ किया तो ऐसे ऐसे होते हुए ये इस डॉटेड वाले रास्ते से होते हुए ऐसे 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 बी तक पहुँचता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल दूरी हो जाएगी। और ए और बी के बीच की जो ये शॉर्टर डिस्टेंस होगी सीधी, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में। तो कभी कभी ऐसा बनता है कि एक सर्किल है, सर्किल में ए से यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, उसने एक राउंड लगाया, तो यहाँ पे पूछेगा कि विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन इसका क्या होगा, 0। लेकिन दूरी कितनी हो जाएगी, दूरी क्योंकि इसने यहाँ से पूरी यहाँ तक कवर की तो ये पूरी दूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसको देखते हैं हम कि चाल, स्पीड का फार्मूला होता है। कभी इसका मात्रक भी पूछता है तो क्या होता है, ये मीटर पर सेकेंड, और किलोमीटर में देखेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और चाल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, यानी चली गई कुल दूरी और समय। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। और त्वरण पूछता है एक्सेलरेशन, और वेग पूछता है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी और इसका भी ऐसा ही मात्रक पूछता है वेलोसिटी का, तो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और वेग का फार्मूला क्या होता है, वेग इक्वल टू होता है निश्चित दिशा में वस्तु का विस्थापन बटे समय। ठीक, और अभी हमारा त्वरण देखेंगे तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की समय दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक ध्यान रखना, इसमें कन्फ्यूजन होता है चाल में और त्वरण में कि मीटर पर सेकंड हम लोग लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो क्या होता है, त्वरण होता है कि वेग में परिवर्तन बटे समय। ठीक है, और ये देखिए, यदि किसी वस्तु का वेग t समय में u से v हो जाता है तो त्वरण क्या हो जाएगा, v माइनस u अपान टी। ए बराबर v माइनस u अपान टी। यहाँ पर u क्या है, v क्या है, तो u होता है आपका प्रारंभिक वेग और v होता है आपका अंतिम वेग। ठीक है, t आपका समय होता है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी घड़ी के सेकंड की सुई की कोणीय चाल कितनी होती है। बताइए कोणीय चाल कितनी होती है इसकी होती है π/3 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी। ये भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है पेपर में, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। जी हाँ, त्वरण का एसआई मात्रक अभी हमने बाद में डिस्कस किया ना, क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड या सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि न्यूटन्स लॉ। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन्स लॉ पूछता है कि फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं, और इसके सबसे ज़्यादा पूछता है ये। आपको एग्जाम्पल दे देगा इसका, एग्जाम्पल दे देगा, फिर इसमें से आपको बोलेगा इसमें कौन सा न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो देखिएगा क्या होता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं इसे। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक, जैसे चलती बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ठीक है, यात्री आगे की ओर झुक जाता है, तो ये क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। रुके हुए वाहन के अचानक हिलने से यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, ये भी क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के अकॉर्डिंग होता है। और जो कालीन को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का गिरना, ये भी एक लॉ ऑफ इनर्शिया के कारण होता है। पेड़ पौधों की शाखाओं के हिलने से पत्तों का गिरना। ठीक है, ये एग्जाम्पल हैं कुछ, इसको देख लीजिएगा एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि न्यूटन सेकंड लॉ।
तो इसको क्या बोलते हैं, किसी पिंड के संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा बल की दिशा में कार्यान्वित होती है। इससे बल का सूत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, टेनिस, इसके भी एग्जाम्पल देख लीजिएगा। F बराबर ma यहाँ से निकलता है। टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से अधिक चोट लगती है। ठीक, ये होता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगने का खतरा अधिक होता है और ऊंची या लंबी कूद में ज़मीन को खोद कर हल्का कर दिया जाता है ताकि कम चोट लगे। ये कुछ एग्जाम्पल हैं किसके, न्यूटन्स के सेकंड लॉ के। चलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ देखते हैं। एक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लगती है, अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर क्या करती है, समान और विपरीत बल लगाती है। ठीक है, आप किसी दीवार पर धक्का देंगे तो दीवार भी आपको पीछे की ओर पुश करेगी। ठीक है, इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है कि गोली चलाने पर बंदूक के झटके के कारण चोट लगना। जैसे गोली चलाते हैं तो गोली तो आगे जाती है लेकिन बंदूक झटका क्या करती है, पीछे को देती है। ठीक, राकेट का उड़ान भरना, इसमें क्या होता है, राकेट क्या करता है, नीचे की ओर आग से निकलता है ना ऐसे, वो लेकिन वो क्या करता है, उड़ान भरता है किससे, ऊपर की साइड में। ठीक, और ये क्या है कि ये तैरते समय पानी से टकराना, ये भी एक इसका उदाहरण है। नाव से कूदने पर नाव का पीछे की ओर चलना। ठीक, ये भी न्यूटन का थर्ड लॉ है। और एक होता है कि जैसे हम पैदल चल रहे हैं तो उसमें क्या किया हमने, फर्श को या ज़मीन को पुश किया पीछे की ओर, तो क्योंकि ज़मीन तो पीछे जाएगी नहीं, इसलिए हम क्या करते, ज़मीन हमें क्या करती है, आगे की ओर धक्का दे देती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि न्यूटन की गति के पहले नियम को जाना जाता है। बताइए, अभी देखा आपने फर्स्ट लॉ को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया का नियम या परिमाण का नियम या द्रव्यमान का नियम या जड़त्व का नियम, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि यदि कोई पिंड मंदन त्वरण के साथ चलती है तो उसका वेग क्या होगा। बताइए, घटेगा, बढ़ेगा या एक समान रहेगा या दोगुना हो जाएगा, तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। मंदन के साथ है ना तो घटेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है कि ऊपर फेंकी जाने वाली वस्तु का त्वरण होता है। बताइए, जो कोई वस्तु है उसको ऊपर फेंका जा रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, जीरो होगा, तो निगेटिव होगा। ठीक है, ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं कि समान त्रिज्या की लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद को निर्वात में h ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों गेंदों द्वारा पृथ्वी तक पहुंचने में समान कितना लगेगा, समय कितना लगेगा। बताइए, समान त्रिज्या की दो गेंदें हैं, एक लोहे की है और एक लकड़ी की है, उसको फेंका जाता है ऊपर से पृथ्वी तक आने में समान समय लगेगा या कितना लगेगा, असमान लगेगा या कितना लगेगा, तो कैसा लगेगा टाइम, इक्वल यानी सेम, समान लगेगा। ठीक है, सेम टाइम में दोनों पृथ्वी से टकराएंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा है कि एक निकाय द्वारा एक समान वृत्ति गति करने पर निम्नलिखित में से क्या बदलता है। ठीक, एक समान वृत्ति गति करने पर, वृत्ति गति पूछा है तो यहाँ पे क्या बदलेगा, चाल तो नहीं बदलेगी क्योंकि जब एक समान गति बोल दिया तो चाल तो वही रहेगी। मास में क्या चेंजेस आएगा, मास तो सेम रहेगा उसका। काइनेटिक एनर्जी और दिशा में बताइए, आप ऐसा देखिए कि ये एक हो कोई, ठीक, इसमें वृत्ति गति हो गई है तो इसमें अभी क्या है, अभी ये इस साइड को गति कर रही है। ठीक, यहाँ पे आई तो ये इस साइड को गति कर रही है, यहाँ पे गई तो ये इस साइड को गति कर रही है, यहाँ पे आई तो इस साइड को गति कर रही है। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिशा जो है बदलती रहती है। चलिए देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस में चली गई दूरी और विस्थापन के परिणाम समान होते हैं। याद कीजिए, ये पहले मैंने भी बताया था जब वहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझा रहा था। तो आप बताइए कि किस में जो है दूरी और विस्थापन समान होते हैं। यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही है
यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है या लोलक इधर उधर गति कर रहा है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। आप देखिए कि यदि कार सीधी सड़क पर गति कर रही है, जैसे कि क्या है, ये ए पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक, यहाँ पर बी है, तो इसकी दूरी क्या होगी, दूरी भी सेम हो गई। डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, यहाँ से आके हम ए पॉइंट से बी पर रुक गए तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कोणीय त्वरण की इकाई क्या होती है। कोणीय त्वरण बताइए, एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड या रेडियन प्रति सेकंड क्यूब, या कोई नहीं। कोणीय त्वरण रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।